तप करने को गए भ्रात बड़े तुम्हारे, जाओ तो तुम देखिए जंगल और पहाड़। जब 7 बहन बार बार अपने माता पिता से गुहार करने लगी तो यज्ञरानी सुकमा पेरी कहने लगी, बेटी जाइए बियाबान जंगल की ओर, तुम्हारे भैया गणधपति सेविका तपस्या कर रहा है। एक सेमरमढ़ा के नीचे बैठ के अपनी आंख बंद करके जय सेवा मंत्र का जाप करता है कि अपनी आंख बंद करके ध्यान मगन मुरलीन था। जय सेवा महामंत्र को कि मन ही मन में जपता था। धीरे धीरे 7 बहन पता करते करते अपने भैया के पास पहुंच जाती हैं और डरने लगती है, हो सके भैया हमें डांटेगा, भैया हमें मारेगा। इस प्रकार से 7 बहन जय सेवा महामंत्र की जाप करता था। उसी प्रकार 7 बहन जय सेवा मंत्र की जाप करने लगी और गणधपति गणसेविका के पास जो उनके भैया थे उनके पास बैठ जाती है, भैया से गुहार करने लगी, भैया हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारी अर्जी को स्वीकार करो। जैसे ही गणधपति अपने आंख खोलता है उसी प्रकार 7 बहन डर जाती है, भैया हमें मारेगा, डांटेगा। कि गणधपति 7 बहन से बोले वचन उचार, देता हूँ वरदान तुम्हें कि पूजे सब संसार। तो आज भी हमारे यहाँ पर जो गोंगो पाठा होती है 7 बहन का नाम लिया जाता है। तो किस प्रकार यमुना गंगा, गुप्त गंगा, वेल गंगा, पैन गंगा, गोदावरी, रेगोदा और पेच गोदा, 7 बहन यह आशीर्वाद लेके समाज की सेवा में लग जाती है और समाज के हित के लिए काम करने लगी। 7 बहन 7 बहन ही आज हम लोग मानते हैं देवी के रूप में। इस प्रकार मेरे भाई कि वरदान पाई 7 बहन चली गई हर साए, इधर गणधपति माता पिता के घर आए। गणधपति अपने माता पिता आदिरानी सुकमा पेरी के पास आया और चरणों में सेवा जोहार किया। इस प्रकार से मेरे भाई इस गाथा को सुन के समस्त चांदागढ़ की पावन भूमिया में समस्त राजा वीर साए और समस्त कोया समाज सुन रहे थे। इस गाथा को सुन के राजा वीर साए कहे, गुरुवर आपने ये जीव जगत की उत्पत्ति की गाथा बतलाई, आज हमको पता चला हमारी जन्म स्थान कहां से हुई। इस प्रकार से मेरे भाई समस्त कोया सगा समाजी गुरु
के चरणों में सेवा जोहार करने लगे कि गुरुवर महिमा आपकी जग में बड़ी अपार, और सदा जनों की आपने कर दीना उपकार। तो पुनः राजा बिरसा कहने लगा, हे गुरुवर, जीव जगत की उत्पत्ति की गाथा सुन के मेरा मन गदगद हो गया। अब वह गुरु की गाथा बतलाइए जिस गुरु ने नाना नाना नानी काका काकी ये व्यवस्था को किसने बनाया। तो राजा बिरसा अपने गुरु विक्रमदेव से कहने लगे, गुरुवर हम समस्त सगा समाज को वह गाथा बताने की कृपा करेंगे। तो लीजिएगा आपके सामने गोपाल बाबा की जन्म गाथा प्रस्तुत है। यदि सुनो सगा जन तुम्हें तुम्हारी गाथा रहे हैं हम बतलाए, ध्यान लगा के सुनना रहे तुम्हारे। सुनो सगा जन तुम्हें तुम्हारी गाथा रहे हैं हम बतलाए, ध्यान लगा के सुनना रहे तुम्हारे। इस प्रकार से मेरे भाई हिरवा पुत्र गोपाल बाबा की जन्म गाथा आपके सामने प्रस्तुत है। और गुरु विक्रमदेव बड़े ध्यान पूरा के गाथा को सुना रहे थे। प्राचीन काल की बात है ये भी सुनो सभी दो ध्यान, पूर्वकोट के राजा थे कि पुलिस जिन्हें का नाम। पूर्वकोट गणराज में राजा पुलिस राजा राज करता था। जिस प्रकार वहां पर भी कोई मूर्ति के पुजारी नहीं थे, सब लोग प्रकृति के पुजारी थे। चंदा सूरज ताल तलैया पेड़ पौधा के पुजारी थे। आज हमारे गांवों में, हमारे पेन थानाओं में थोड़ा सा बढ़ावा, हम लोग खेत खलिहानों में देखते हैं जहां सत्य का स्थान होता है, पाठ का स्थान होता है, वहां कोई मूर्ति है दादाजी, मूर्ति लगी है। हमारे खेतों में पाठ पीढ़ा है जो हम जहाँ दाना धरते हैं, गंगा पाठा करते हैं, वहां कोई मूर्ति है नहीं मूर्ति। हमारी खीला मुठुआ बाबा में देख लो, हिमालय बाबा में देख लो, हरदुल्ला बाबा में देख लो, जितने भी हमारे गांव में थाना बाना बने हुए हैं, कहीं पर मूर्ति के देखने को हमको नहीं मिलती। इसलिए हम
निरंकार के पुजारी है, हम मूर्ति के पुजारी नहीं। हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज कई वर्षों से चली, हमारी पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन हमारे घर में भी देखते हैं तो एक एक बाना त्रिशूल, जिसे शूल मूल कहते हैं, सरल एक त्रिशूल भर मिलती है। इस प्रकार से मेरे सगजन वहां पर ध्रुवा कोट गणराज में समस्त मात्र शक्ति, पितृ शक्ति, चंदा सूरज तान कलैया, पेड़ पौधा नदी झरना की गुणगान करते थे। वहां कोई मूर्ति की पुजारी नहीं थे, सब लोग प्रकृति के पुजारी थे, धरती दाई की जय जयकार करते थे। तो किस प्रकार छोटी सी नहीं, अरे तो किस प्रकार धरती दाई की गुणगान करते थे ध्रुवा कोट गणराज ने। तो कहना है, हेलो, तो किस प्रकार राजा तुलसी और समस्त प्रजा गुणगान करते थे। कम कर लो। तो कहना है किस प्रकार प्रकृति के गीत गाते थे। सेवा जोहारो अगर किसी को नाचने की मन हो तो नाच सकते हैं, हमारा मंच है, किसी को डरने की बात नहीं। जिसको लगी शर्म उसके छोटे कराम, तो अगर जिसको नाचना है तो नाच सकते हैं। तो किस प्रकार गणराज में सब लोग प्रकृति के गुणगान करते थे। तो कहना है, सेवा जोहारो हो, सेवा जोहारो हो, सेवा जोहारो सेवा
बताओ कितनी सरल बात हमारी मातृशक्ति ना चाहिए। हमारे युवा साथी शांत बैठे हैं। अगर कोई शादी वाला प्रोग्राम होता, डीजी वाला प्रोग्राम होता तो ये 10 खटखिरोड़ भी कम पड़ती। नाचना तो अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास, रीति रिवाज पर नाचे, अपने परिवार के साथ नाचे। लेकिन हमारे लोग जब शादी विवाह में जाते हैं तो 10 खटखिरोड़ भी कम पड़ती है। वहाँ कौन सी गीत चलती है? ओ मेरी कल्लो और लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, कोई गीत है? ऐसे गीतों में हमारे युवा साथी डांस करते। मैं चाहूंगा नाचना के अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास पर नाचे तो तुम्हारा इतिहास जीवित रहेगा। लोग हमारे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरों की संपर्क में आने के कारण दूसरों की बताई हुई मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए अगर हमारे इतिहास को जीवित रखना है तो हम सभी को अपने अपने धर्म दर्शन को मानना पड़ेगा।
जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो कितने लोग अपनी गौंडी रीति रिवाज पर चलेंगे, नाचेंगे, आज नहीं तो कल नाचना। अच्छा, कल कितने लोग नाचेंगे, हाथ ऊंचा करके बताएंगे। हमारे ककोड़िया जी भी नाचेंगे ना, और साथ हमारे भोंकर गुरु जी भी सहयोग करेंगे। आज शर्म लग रही है तो दादा, तो चलो कोई बात नहीं। हम लोग प्रकृति को मानने वाले, पेड़ पौधा को मानने वाले, हम प्रकृति के आधार पर चलते हैं। जब हम सेला नृत्य करते हैं और भड़ौली नृत्य करते हैं तो हमारा एक समूह होता है, हमारे लोग ही बजाने वाले रहते हैं, हमारे लोग नाचने वाले, हम कोई दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती बजाने वाले की। इस प्रकार से पूर्वाकोट गणराज में राजा तुलसी राज करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया कि ढोल कुंवर की कन्या थी हिरवा भाई सुकुमार। नरवा कोट में जन्म लाई कि कन्या भाई होशियार। ढोल कुंवर राजा नरवाकोट गणराज में राज करता था, जिनके यहाँ एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम हिरवा देवी रखा गया। क्या नाम रखा गया? हिरवा देवी। हिरवा देवी बहुत सुंदर चतुर सुजान थी। जब हिरवा माता 18 वर्ष की हो जाती है तो राजा तुलसी पूर्वाकोट में शादी करके अपनी धर्म पत्नी बना लेते हैं। कि हिरवा माँ को पूर्वाकोट में तुलसी ब्याह के लाया है। पूर्वाकोट के सब नर नारी की आनंद मगन हो जाते हैं। तो वहां पर भी पूर्वाकोट में भी सब लोग प्रकृति के गीत गाया करते थे, चंदा सूरज के गीत गाया करते थे। सब लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे। घरों में ताला नहीं, माल खजाने का ठिकाना नहीं। इस प्रकार से मेरे भाई कोई चोर चंडाल नहीं थे। सब लोग मानव एक समान, ना कोई जात ना कोई पात थी। लेकिन हमारे देश में विदेशी लोगों का आगमन हुआ। 3656 जातियों में बांट के आज हम सब लोग बिखरे हुए हैं, उसी खेल का प्रमाण है। हम सब लोग पहले सब लोग प्रकृति के गीत गाते थे, पेड़ पौधा को मानते थे, सब लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे मेरे भाई। हमारे पुरखाओं को बोलने लिखने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये मंच लगाने का अधिकार नहीं था। ये मंच लगाने का अधिकार किसने दिया? बोलने का अधिकार किसने दिया है? किसी को याद है? किसको याद है? बाबा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब को तुम लोग जानते हैं? हाथ ऊंचा करना। बहुत कम। मेरे भाई, हमारे लोगों, हमारे पुरखाओं को उन लोगों ने बड़े बड़े जुल्म, बड़े बड़े सितम ढाए। ये मंच नहीं होता, ना हम होते ना आप होते। जो अगर अच्छी बात बोले उसकी जिभ्या को काट देते थे। अगर कोई अच्छी बात सुन ले तो कानों में शीशा पहरा के डाल दिया जाता था। थूकने के लिए गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधते थे। ऐसे महान पुरुषों को मैं नमन सेवा जोहार करता हूँ।
जिन्होंने हमें लिखने पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। तो मेरे भाई, हम अपनाए चलेंगे गाथा की ओर। हम सभी को अपने महापुरुषों के बारे में जानना है, अपने देवी देवता के बारे में जानना है। सभी लोग पुनः जयकारा बोलेंगे। बोल जयकारा फड़ा पहनता सज्जेर पहनता। तो पूर्वाकोट गणराज में राजा तुलसी ब्याह करके हिरवा देवी को ला लेते हैं कि जिसकी रानी थी हिरवा सुंदर चतुर सुजानी, बड़ा देव के पूजक थे कि पौड़ी तो महान। राजा पुलसु रानी हिरवा प्रतिदिन अपने इष्ट देव अपने पुरखाओं की गोंगो पाटा करते थे और सुख से अपने जीवन व्यतीत करते थे। मेरे सजन, धीरे धीरे समय बीतता गया, 5 वर्ष गुजर जाते हैं। रानी हिरवा चिंतित हो जाती, दुखित हो जाती है कि हमारे शादी के 5 वर्ष हो गए, हमारे घर में पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस राजमहल का वारिस कौन होगा? हमारा राजपाट को कौन चलाएगा? राजा तुलसी और रानी हिरवा प्रतिदिन चिंतित रहते थे और प्रकृति शक्ति बड़ा देव की गोंगो पाठा किया करते थे। आज हमारे लोग अगर 1-2 साल हुए बच्चा नहीं हुआ तो अन्य धर्मों में चले जाते हैं। हमारे लोग मुस्लिम बन गए, हमारे लोग सिख ईसाई बन गए, हमारे लोग अन्य धर्मों में चले गए मेरे भाई। लेकिन राजा तुलसी रानी हिरवा अपने प्रकृति धर्म पर मानते थे और अपने जीवन व्यतीत करते थे। जहाँ संपत्ति भरे गूंज रही संपत्ति भरे पूरे अपारा गूंज रही जैसे किनारा। जिनके राजपाट में जय जयकार हो, धन दौलत माल खजाना भरपूर थे, सब लोग प्रकृति के गीत गाते थे। इस प्रकार से मेरे भाई, हम सभी मैं हर एक मातृशक्ति पितृ शक्ति से कहना चाहूंगा, अपने परिवार के साथ रहे, परिवार से मिलकर रहे। आज हमारे परिवारों में बहू सास की बोला चाली नहीं, बाप बेटे की बोला चाली नहीं। इस प्रकार से मेरे भाई, पूर्वाकोट में सब लोग एक साथ रहा करते थे, प्रकृति के गीत गाते थे और राजा
तुलसी की जय जयकार करते थे। लेकिन जिनके राजपाट में धन दौलत भरपूर हो, अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो धन कोई काम का नहीं रहता। राजा पुलस्यु, रानी हिरवा बड़े चिंतित रहते थे, हमारा राजपाट को चलाने वाला कौन होगा। कितने दिन सोचा करते थे मेरे सजन। 5 वर्ष बीतने के बाद बड़ा देव की ऐसी कृपा हुई, बिना संतान दुखित दो प्राणी, यही विधि बिता रहे जिंदगानी। कुछ समय बीतने के बाद हिरवा माँ को एक सपना आता है, और सपना में हिरवा माता बालक को खिलाती है, अपने आंचल से लगाती है। जैसे सुबह हुआ, हिरवा माता अपने बिस्तर के आए अगल बगल बालक को देखने लगी, सोचने लगी वो तो सपना की बात थी। लेकिन जैसे सुबह होती तो हिरवा देवी उदास हो जाती है और समझ जाती कि हमारे घर में पुत्र प्राप्त होने वाला है। कुछ समय बीत